दोस्तों आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का ये अध्याय शिक्षा हिस्ट्री का देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है वह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको जोड़े बनाने हैं। तो आइए जोड़े बनाते हैं। पहला है विलियम जोन्स, क्या हो जाएगा? प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। थॉमस मैकाले, क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। पाठशालाएं गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आती है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताना है। क है, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, जो कि सही है। नेक्स्ट है, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों का पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है, आइए देख लेते हैं। आइए विचार करें। क्वेश्चन है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखलाई देता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता के प्राचीन काल में अपना गौरव प्राप्त किया था, लेकिन बाद में उनका पतन हो गया। भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में निर्मित पवित्र और कानूनी ग्रंथों की खोज करना आवश्यक था। केवल वे ग्रंथ ही हिंदुओं और मुसलमानों के वास्तविक विचारों और कानूनों को प्रकट कर सकते थे। विलियम जोन्स का मानना था कि इस ग्रंथ का नया अध्ययन ही भारत में भविष्य के विकास का आधार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। जेम्स मिल और थॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? तो जेम्स मिल और थॉमस मैकाले यूरोपीय शिक्षा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मानते थे। वे सोचते थे कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों को संसार के सर्वोत्तम साहित्य को पढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही जेम्स मिल और थॉमस मैकाले का मानना था कि इससे भारतीयों को पश्चिम विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास को जानने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिम शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय सिर्फ पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उन्होंने पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता था, परंतु जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती थी। उनकी राय थी कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। केवल साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए लोगों के हाथों से काम करना पड़ता है, कलाई सीखनी पड़ती है और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ों किस तरह काम करती है। इससे उसका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। इस कारण वे बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया? तो गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलामी की मानसिकता को जन्म दिया है, जिसमें सबसे पहला कारण है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। यहाँ के लोग पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे। अपनी संस्कृतियों के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। दूसरा, पश्चिम शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। इनसे भारतीयों को दास बना दिया और इससे लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। तीसरा है, पश्चिम शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते थे तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते थे। चौथा, विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृतियों से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। तो मेरे दादा दादी के स्कूल के दिनों में उनके इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल था। उन स्कूल में आसपास के गांव के बच्चे भी आते थे। स्कूल में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। उनकी मातृभाषा हिंदी में शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा को भी व्यवहारिक विषय के रूप में शामिल किया गया।
उन जमाने में व्यवहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार की कलाएं बनाना सिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, जो कि आपको स्वयं करना है। अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाना है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।